नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता श्रीपति मिश्रा जी हैं और हमारे बगल में ठीक बैठे हैं किशन यादव जी। और मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री का एक वीडियो सार्वजनिक हुआ जिसपे उन्होंने अपनी माँ को लेकर के रोते हुए, थोड़े से रोते हुए भी दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि माँ को इस तरह के आपत्तिजनक शब्द मेरी माँ को कहे गए। तो इस पर कुछ लोग लगातार विपक्ष से भी प्रतिक्रिया आ रही है। विपक्ष इस पर यह कह रहा है कि मोदी जी भी तो कि पार्टी के लोग बार डांसर कहते थे और जर्सी गाय कहे गए, 50 लाख की वो कहे गए, और राहुल गांधी को लेकर के कई बातें कही गई, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर के कई बातें कही गई। देखिए, कुछ बातें अगर कही गई, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया, किसी को डायरेक्ट टारगेट करके अगर कोई बात कही गई हो तो बात समझ में आती है। और यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस के मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को टारगेट करके ये बात कही गई, प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दी गई। अब जो लोग कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा विपक्ष के विभिन्न नेताओं को भी ऊट पटांग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा माँ बहन की गाली किसी भी विपक्ष के रिलेटेड नेता को नहीं दी गई है। चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो या किसी भी देश के किसी भी विपक्ष के नेता को माँ बहन से संबंधित गाली नहीं दी गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी को इतनी अशोभनीय शब्दों में गाली दिया गया, माँ की गाली, हम सभी ने सुना है। उस शब्द को हम लोग दोहरा नहीं सकते। और कैसे आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को अपने मंच से बर्दाश्त कर गए। अगर उनके अंदर नैतिकता होती तो वहीं पकड़ के उसको कूट दिए होते, लेकिन किसी ने नहीं उसको कूटा, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। ये सोची समझी साजिश थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से अपमानित करिए कि पूरे विश्व स्तर पे ये बात जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि जैसे तेरे नाम में सलमान खान रोते रहते हैं, पूरे फिल्म में रोते रहते हैं, वैसे मोदी जी भी लगातार रोते रहते हैं, तो उनके नाम पे भी एक फिल्म बननी चाहिए, मेरे नाम। नहीं, मोदी जी रोते नहीं रहते हैं। मोदी जी इस पूरे देश को ही अपना परिवार समझते हैं और जब कहीं कोई बात पीड़ा होती है तो वो बात आदमी आकर के परिवार में ही कहता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देख रहे हैं कि विचार व्यक्त करना, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है या अभिव्यक्ति हम जो अपनी बताते हैं, जताते हैं, दर्शाते हैं, वो कैसे दर्शाते हैं? सोशल मीडिया पर लिख करके दर्शाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है, ये एक तरीके से परिवार है। जुकरबर्ग के सामने भी रोए थे प्रधानमंत्री, मार्क जुकरबर्ग के ऑफिस के सामने। नहीं, ये अनाप शनाप कमेंट है। ये प्रधानमंत्री बर्तन धोती थी, इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने की है। ये इस देश में जिस माँ के त्याग के बल पर करोड़ों लड़के निकलते हैं। आपकी भी माँ बर्तन धोती है, हमारी भी माँ बर्तन धोई है, हर घर में माताएं का ये कार्य रहा है। अब इधर कुछ सालों से बराबर महिलाएं समाज में निकल करके काम कर रही हैं। नहीं तो महिलाओं का जो निर्धारण था वो घर चूल्हा चौका ही था। तो हमारी भी माँ बर्तन धुली है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो पीड़ा है कि घर घर बर्तन मांज करके उनको पैदा किया, उनको बड़ा किया, उनको संस्कारित किया कि आज पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के कारण भारत का डंका बजता है, बुलंद डंका है। तो वो ऐसी माँ हम सभी के लिए श्रद्धेय, पूजनीय है। हमारे साथ और उस माँ को गाली देना, ऐसा पाप इन्होंने किया है। हमारे साथ किशन यादव जी भी हैं। माँ को लेकर के मोदी जी का बयान आया और ऑटो की चोरी को लेकर के मोदी जी ने भी कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन माँ को लेकर के जिस तरह से भावुक दिखाई दी, उस पर क्या प्रतिक्रिया? ऐसा है कि भाई माँ तो सम्मानित है ही, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन जब सुरेंद्र राजपूत को भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जो है सीधे यार जो शब्द चिल्ला था, मोदी जी तो कहाँ उनकी गई थी, तब उनको माँ दिखाई नहीं रहा था। मोदी की माँ सोने की है, बाकी सबकी माँ मिट्टी के हैं, बताइए। और उसके बाद जब बार बाला, बछड़ा, जर्सी, मोदी से संस्कारिक शब्द बोलते हैं मंचों पर। 50 लाख की गर्लफ्रेंड, हाँ, वो तो उस पर सुनंदा पुष्कर और पर बोल रहे थे वो, तो उसमें मोदी की शर्म नहीं आती है? सोचना चाहिए। राजनीति में गाली गलौज कौन कर रहा है, इसकी एक टीम बनानी चाहिए। मीडिया वालों को, उस सारे नेताओं का देखें जब से मोदी जी आए उसके पहले से कि क्या रहा। इस प्रकार की राजनीति पहले नहीं थी। राजनीति में हमारा विचारों का भेद होता है, हमारा मन का भेद नहीं होता। कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती थी। हमने चौधरी साहब को सुना था, चौधरी साहब ऐसा कहते हैं, हमारी इंदिरा बहन ही बनियाबाग में, चौधरी चरण सिंह मैं बात कर रहा हूँ। आज स्थिति क्या देख लीजिए। आज तो स्थिति है कि यदि मौका मिले तो हत्या कर दें। गाली गलौज इतना स्तर गिर गया कि पूछिए मत। राजनीति का स्तर गिरा है, मुजरा जैसे शब्द प्रधानमंत्री ने। हाँ। और अभी केतकी सिंह टोटी चोर, केतकी सिंह से पूछिए कि मुख्यमंत्री टोटी चोर आएगा, उनकी हैसियत तो कितना टोटी भिजवा दें उनके यहाँ, कितना टोटी चाहिए उनको। इस प्रकार शब्दों का पहले करेंगी आप, अब उसके बाद जब दूसरा पक्ष करेगा तब मोदी जी को अकाल पड़ जाता है।
जमीन फट जाता है, आसमान में तूफान आ जाता है। पहले मोदी जी अपने सुधरें, अपने लोग सुधारें, फिर दूसरे को उपदेश दें। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, ये फार्मूला ना चलेगा नहीं। पहले खुद मुजरा जैसे सब प्रधानमंत्री ने भी आजमाए थे। दीदी ओ दीदी, ये टोंट क्या था पश्चिम बंगाल की रैली में? दीदी ओ दीदी, ये कैसा टोंट था? दीदी ओ दीदी ये टोंट था क्या? दीदी को दीदी ने बुलाएंगे और क्या बुलाएंगे? दीदी हाँ। ओ दीदी, ये टोंट था। तो क्या दिक्कत है इसमें? दीदी नहीं सुनेगी तो आदमी यही कहेगा ना, ओ दीदी, और क्या कहेगा? इसमें कोई गलत टोन थोड़े। अब आप जैसा ले लीजिए। प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, अगर टोटी चोर पे इतना बुरा लगा है अगर विपक्ष को, तो टोटी चुराए क्यों? और दूसरी बात, टोटी चोर कहा गया। प्रधानमंत्री जी को जो गाली दी गई थी माँ की संबंधित, वो अखिलेश यादव को गाली दी। यादव जी का ये कहना है कि उनकी माँ केवल सोने की माँ है क्या, बाकी लोग की माँ नहीं है? अरे माँ सबकी माँ एक है, भारत माँ एक है, धरती माँ एक है, लेकिन किसी को भी संबंधित अगर माँ की गाली आप दे रहे हैं तो क्या अखिलेश यादव की माँ को कोई गाली दिया आज तक भाजपा? टोटी चुराने पे कहा है, क्योंकि कार्यालय जब खाली किया, आवास खाली की, टोटी गायब थी तो टोटी चोर कहते हैं। माँ को थोड़े किसी ने संबंधित किया है। मुख्यमंत्री प्रतिष्ठित व्यक्ति टोटी कैसे चुरा सकता है? तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति टोटी लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों आ गया? सफाई देने क्यों आ गया? यानी चोरी किया था इसलिए सफाई दिया। अनर्गल प्रलाप था तो उसको छोड़ देना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आकर के कौन सी टोटी दिखाऊं, कौन सी टोटी दूं? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं माँ के लिए रोए हैं, पत्नी के लिए कब रोएंगे? पत्नी के लिए कब रोएंगे? प्रधानमंत्री जी माँ के लिए रोए हैं, पत्नी के लिए भी रोना बनता है। विपक्ष से कुछ लोग कह रहे हैं। प्रधान विपक्ष तो ऐसे ही है। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए अपना परिवार, अपना घर छोड़ा है, और पत्नी तो बहुत पीछे छूट गई हैं। प्रधानमंत्री जी उससे ऊपर निकल चुके हैं। और अखिलेश जी को पीड़ा नहीं हुई जब वो एक मुस्लिम था कोई, अभी कुछ दिन पहले जब डिम्पल यादव गई थी किसी मस्जिद में, तो वो कहा कि वो नंगी पीठ दिखा करके नंगी डिम्पल यादव बैठी थी, डिम्पल यादव नंगी बैठी थी, उस पर अखिलेश यादव को पीड़ा नहीं हुई। राजनीति का स्तर काफी गिर चुका है, भाषा का स्तर वो नहीं रहा। अब इनको इस समय डिम्पल यादव बहुत हमदर्दी हो गया है, बहुत ज़्यादा हमदर्दी हुई। लेकिन सुरेंद्र राजपूत के ऊपर जो बोला प्रेम शुक्ला के प्रवक्ता, उसमें इनको कोई हमदर्दी नहीं, मन कष्ट नहीं हुआ इनको, समझ रहे कि नहीं? और इनको उससे हाथ मिला रहे हैं जिसने कहा कि वो जो आरजेडी की प्रवक्ता थी पासवान को नंगा घुमा दूंगा, साड़ी घुमा दूंगा, मिल रहे हैं, उस पर इनको पीड़ा नहीं हुई, उस महिला को सम्मान नहीं हुआ, उसका कोई पीड़ा इनको नहीं है। इनको केवल एक चुनावी स्टंट है। अगर राहुल ने तो गाली इनको माँ गाली दिया नहीं, अखिलेश ने तो दिया नहीं, या विपक्ष का कोई नेता दिया नहीं, तेजस्वी ने तो दिया नहीं, दिया तो इनका कार्यकर्ता, उसको पुलिस पकड़ लिया, सरकार भी नहीं की है, ये भी नहीं कि उनकी सरकार है। अब चुनावी स्टंट बना, लेकिन अब की बार अब क्या अब ज़्यादा चिल्लाने हमको आता है। अब शांत रहिए, आप हमारे अपने बारी का तैयार कीजिए, ज़्यादा यहाँ हमसे तेजी नहीं चल पाएगा आपका। हाँ, हम कांग्रेसी नहीं हैं, हम ABP से लड़े हैं, वहाँ से आप भी लड़े हैं, अब आपका दुकान चला नहीं, आवाज़ भी नहीं चल रहा, मालूम है ना आपको? वही नरेंद्र मोदी जी के नाम पे बिहार में तो आज तक सरकार बना नहीं पाई भाजपा। अरे बिहार में भाजपा सरकार बनाने जा रही है, कहाँ भाजपा सरकार नहीं बनाई? सबसे लार्जेस्ट पार्टी है भाजपा। वहाँ पे विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा विधायक भाजपा के पास हैं। विधायक किसके पास हैं? सत्ता दल में विधायक किसके पास है? सत्ता दल, अरे सत्ता दल में हम बात कर रहे हैं, हम विपक्ष की बातें नहीं कर रहे हैं। हम विपक्ष को काउंटे नहीं करते हैं, हम विपक्ष को कंसीडर ही नहीं करते हैं। विपक्ष तो बेकार है, विपक्ष तो रणछोड़ हो चुका है। वो उस पे जाकर के तेजस्वी कल नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। चोर हो चुके हैं, विपक्ष रणछोड़ चुका है। अरे वोट चोर हो चुके हैं। रणछोड़ तो श्री कृष्ण भगवान भी, रणछोड़ तो श्री कृष्ण भगवान भी। ये वोट चोर कहे हैं ना, इसके पहले इनके नेता लोग चौकीदार चोर भी कहे थे और फिर माफी भी मांगे थे। तो ये लोग माफी वीर लोग हैं कि बार बार बोलिए और माफी मांग लीजिए। माफी मांगने का इतिहास नहीं रहा है, माफी नहीं मांगते। वो सावरकर के लोग मांगते हैं, नेहरू के लोग मांगते हैं। आप उधर बताइए, हम नहीं मांगते माफी। हाँ मांगे, हमसे राहुल गांधी क्या लेना देना है? हमारा राहुल गांधी कोई लेना देना नहीं। एक करके बोलिए। प्रतिपक्ष हैं वो राहुल गांधी जी, और उन्होंने लिखित माफी मांगी हुई है, और ऑन द रिकॉर्ड एक बार नहीं 2 बार लिखित माफी मांगी है माननीय न्यायालय समझ। और आप कह रहे हैं माफी नहीं मांगते, उनसे बड़ा नेता कोई है आज के डेट में? विपक्ष में राहुल गांधी से बड़ा नेता कोई नहीं है, और वो माफी मांगते हैं। तो माफी वीर विपक्ष है, विपक्ष को माफी मांगने पर मोदी बड़ा नेता नहीं ना है। आपने कहा कि राहुल गांधी बड़ा नेता कोई नहीं है, पहले इसका डिफाइन कीजिए आप ना। राहुल गांधी बड़े नेता है कि मोदी बड़े नेता, पहले बताइए। मोदी जी की तो ये माइक मोदी जी की तो
तुलना ही मत करिए। मोदी जी की तुलना राहुल गांधी जी ने उनके साथ पास पड़ी नहीं कर पाएगी, उसकी तो तुलना ही मत करिए। जो व्यक्ति अपना परिवार घर छोड़ के समाज के लिए, देश के लिए, भारत माता के यश को बढ़ाने के लिए दिन रात 24 घंटे मेहनत कर रहा है, उसकी तुलना तो आप कर ही नहीं सकते। आप 11-12 साल में एक आरोप नहीं लगा पाए, एक दाग नहीं लगा पाए, और आपके 10 साल काल में 10 घोटाले हो गए। कितने सारे घोटाले, राजीव गांधी का भोपाल घोटाला ले लीजिए और इनका पेगासस घोटाला ले लीजिए, कहाँ तक आपने नहीं किया है। आपने नेशनल हेराल्ड से लेके कहाँ घोटाला नहीं किया, 2G किया, 4G किया, स्कैम किया, कोलगेट किया, कासगेट किया, और आप 11 साल से परेशान है। एक मिल जाए, लेकिन आपके सारे अधिकारी, आपके चाटुकार मिल के मोदी जी के खिलाफ एक घोटाला नहीं खोज पा रहे। इस पर आपको शर्म करनी चाहिए। घोटाले की सत्ता से हटेंगे समझ में आएगा उस समय, समझे आप। अभी सत्ता में है, सारा सिस्टम आप बना दिया आपने। अभी तो आपका वोट चोरी पंजाब में साबित हो गया, एक का घोटाला बड़ा कि आप अब चुप रहिए ना यार, चुप रहिए ना। अभी तो बोले नहीं, इतना भी धैर्य नहीं, जबरी तो जबरी नहीं चल पाएगा, समाजवादी से नहीं चल पाएगा, कांग्रेस को करिएगा, हमसे करेंगे उसका गंभीर परिणाम होंगे, बता दें। चलिए आखिरी सवाल पूछते हैं। मोदी जी के रोने पे जो हुआ है, इस तरह से बिहार की जनता भावुक होकर के आउट करने जाएगी? अब वो तो आने वाला समय आएगा ना, कितना भाव खो रही है। बिहार है, जमने करते हैं कि बिहार जो है राजनीति का टेस्ट प्रयोगशाला है भाई। गांधी जी को क्या जरूरत था कि गए दांडी मार्च करने, वो वहीं गए ना, आंदोलन की भूमि है। हाँ, तो अब देखिए उसका रील मिल जाएगा, कहाँ परेशान है अपन। अब तो जनता के भविष्य के गर्भ में है। तो मेरे नाम कब बनेगी प्रियंका गांधी के हिसाब से? बस आ जाने दीजिए, ये चुनाव बीत जाने दीजिए। 29 के चुनाव के बाद मेरे ही नाम बनेगा। देखिए तेजस्वी आ गए रोड पे, शूटिंग करने लगे, धुआंधार रैली हो रही है, 7 बजे से लोग आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है। तो शूटिंग प्रत्यक्ष था, मैं तो था, देख रहा था, भारी 500-500 रुपए लेकर के लोग आ रहे थे, मैं भी देख रहा था। आप ही में से वो बोल रहा था कोई आदमी कि 500 रुपया हमें ना दिलन, कहले रहलन कि हमें चले के रैली में। नहीं, हमें तो 5 रुपये नहीं मिला। नहीं, आपको नहीं मिला, लेकिन जो लोग आ रहे थे वहाँ से, इतने बड़े आरोप लगा। हाँ, 500-500 रुपए लेकर के सब गए हैं। लालू यादव का पैसा, लालू यादव ने चारा चोरी में जो है जानवरों का चारा खा गए, उसी चारा का इतना पैसा दबा के रखे कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बन जाए। बार बार चारा चोरी लगाया। पूरा जांच हो गया, रिश्तेदारों तक आइए कि पैसा बरामदगी मिले, वकील हैं, इनको इतना तो ज्ञान होना चाहिए। अरे पहले सुनो, अरे पहले सुनेंगे तो एक एक करके बात, पहले सुनिए भी तो। सुनते तो है नहीं, जबरी बोलने लगते हैं। जब जरना तो तारीख कोट अखाड़े में आइए, आइए भीड़ भिड़ा लेते हैं, क्या दिक्कत? आइए उतार कपड़ा, जबरी बताना, अखाड़े में आइए ना, बात को सुनिए। यदि विचारों की राजनीति करनी था हमारी बात, विचारों की राजनीति होनी चाहिए। कुश्ती लड़ना तो आइए, 55 कुश्ती यार आपसे, ठीक है, कुश्ती नहीं, भागेंगे नहीं आपसे, आप मारेंगे काट तो हम भी मरबे करेंगे। नहीं, कुश्ती की बात, आप युवा हैं, बुढ़े हैं। पिटीशन पे लालू यादव मर्सी पिटीशन पे बाहर हैं और लेकिन प्रचार कर रहे हैं। आपने बरामद तो आप कर नहीं पाए, और आप पैसा रखे हैं, पैसा रखे हैं तो नीरव मोदी, ललित मोदी, निशेल मोदी की तरफ पैसा लेके भागे होते ना, वो तो आपके देश ही में है, विदेश भी नहीं गए, पैसा लेके आपका गए। तो आप ढूंढिए ना पैसा, आप शासन में, प्रशासन में है, ईडी आपका है, CBI आपका, सब कुछ आपका, ढूंढिए उनको। इन लोग का एक बहुत अच्छा चीज़ है, जानते हैं, केजरीवाल जब जेल गए तो केजरीवाल पे मुकदमा किसने किया था? कांग्रेस की सरकार ने। ईडी ने कार्रवाई की, जेल चले गए, फिर चुनाव मिल करके लड़ लिए। लालू यादव पे कार्रवाई किसने किया था? कांग्रेस ने। भाई FIR तो कांग्रेस के समय में दर्ज हुई थी और जेल चले गए, कन्विक्टेड भी हो गए, सज़ा भी मिल गई, सज़ा काट रहे थे, मर्सी पिटीशन पे बाहर आ गए। लेकिन जितने ये लालू यादव के भक्ति करने वाले लोग हैं, वो कहेंगे कि रे वो तो हमारे भगवान है। बाबा साहब का अम्बेडकर का अपमान किए, अपने पैर के पास रख करके हम लोगों ने देखा लालू यादव को। वो लालू यादव बात करेंगे लोगों की? वो तो ऐसे तो अमित शाह ने भी कहा कि अम्बेडकर 5 बार बोलो, कहा कि फैशन बन गया है। नहीं, अमित शाह जी ने ये नहीं कहा कि फैशन बन गया। सफाई क्यों दिया? अगले दिन सफाई क्यों देना पड़ा? अमित शाह जी ने कहा कि जितना आप अम्बेडकर का नाम जपते हैं, उससे ज़्यादा उनके लिए काम किए होते। पंच तीर्थ स्थल का अगर निर्माण किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। ये सारे जितने अम्बेडकर जी के नाम पर अपना रोजी रोटी दुकान चलाते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आज 6,40,000 गाँवों तक हर घर नल पहुंचा है, नल से जल पहुंचा है, तो योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देन है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी इंक्लूडेड है। पूरे देश क्या कहेंगे ये कुश्ती के अलावा, ये क्या कहेंगे विचारों की? समस्या है कि मुकुल राय सही हो गए, भाजपा तो वारसिंग मशीन है, और वो तो पवार साहब के भतीजे अजीत पवार हमारे प्रधानमंत्री जी गए, कहे जाएगा जेल, और उसके बाद वो डिप्टी CM बन गया। भाजपा तो सारे भ्रष्टाचारी तो भाजपा में है, उसकी लिस्ट बड़ी लंबी है, उसके लिए जो पढ़ना पड़ेगा। हमारे छोटे भाई लोग हैं, ये लोग पढ़ें सीखें, क्योंकि हम लोग का तो अब चौथे चरण में अंतिम चरण चल रहा है, देश चलाना ही लोगों को है, तो ये लोग देखें उसको कायदे से करके।
वॉशिंग मशीन है। नहीं, वॉशिंग मशीन की बात समाजवादी पार्टी के मुंह से शोभा नहीं देती है। जीवन बीत गया जिस पार्टी का कांग्रेस के विरोध में, उसके साथ आपने गठबंधन कर लिया। जीवन बीत गया जिस मायावती के विरोध में, उसके साथ आपने गठबंधन कर लिया। चुनाव बाद गाली देने लगे, चुनाव में बुआ का पैर दबाने लगे। ये बुआ बबुआ की जो जोड़ी थी और 2 लौंडों की जोड़ी थी, उसको अगर उत्तर प्रदेश जनता ने दो दो बार नकार दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार नकार दिया, उसके बाद अगर वो वॉशिंग मशीन की बात करें तो राजेंद्र में ये उचित बिल्कुल नहीं है। और दूसरी, चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। चोर के दाढ़ी में तिनका अगर नहीं होता तो हमारी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने जो बिल लाया है कि अगर आप जेल जाते हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, उस बिल का विरोध कोई कर रहा है तो लालू यादव कर रहे हैं जो जेल में जमानत पे हैं। उस बिल का विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी जिनके पर मुकदमे चल रहे हैं। उस बिल का विरोध कर रहे हैं अखिलेश यादव जो मुकदमे चल रहे हैं। हेमंत सोरेन जो जेल जाके आए हैं। ऐसे ही लोग विरोध कर रहे हैं जिनको चोर के दाढ़ी में तिनका, जिनको पता है कि वो अपराधी है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आप राजनीति में सूचिता की बात करिए, मर्यादा की बात करिए, तब जाके आप इस वॉशिंग मशीन की बात करिए, अन्यथा कोई उपयुक्त नहीं है। लवंडा शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं हमारी भाषा, और हमें सबता अब ये पूर्वांचली भाषा हो गई। मतलब आप कहें तो रासलीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर लीला। ये क्या भाई, ये क्या नाटक बता रखा है आप लोगों ने। मर्यादाओं पर आप लोग मर्यादाओं को मत लागिए। जो बात करना मेरे विचारों की राजनीति है, हमारा कोई खेती बाड़ी झगड़ा नहीं है। तो हमारा आपका विचारों कुछ नहीं, शालीनता होना चाहिए। सारे भ्रष्टाचारी मुकुल राय आपके साथ के अच्छे हो गए। और वो कौन है भैया, बनर्जी अजीत सरकार, कौन सरकार है वहाँ जो लड़े थे, वो है चुनाव ममता बनर्जी के खिलाफ, अभिजीत, वो भी सही हो गए, पवार भी सही हो गए। और उसके बाद जिन कांग्रेस के विरोध की बात कर रहे हैं, उसी हेमंत शर्मा का मुख्यमंत्री आपने बनाया है। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेसी नीलकंठ तिवारी का मंत्री बनाया हुआ है, पता लगा लीजिए। वही दयालु को बनाया हुआ है, उसी उन्हीं कांग्रेसी पाठक जो है, ब्रिजेश पाठक, वो भी कांग्रेसी हम बनाया हुआ है। तो आपने क्या बनाया हुआ, आप कह रहे हैं कांग्रेसियों के चरण पाठ। तो हम लोग कभी कांग्रेसियों का चरण नहीं दे रहे। लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्रिजेश पाठक किसी व्यक्ति से नहीं जिनका आप नाम ले रहे हैं। हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है जो जातिवाद का जहर घोलती है, जो संप्रदायवाद का जहर घोलती है, जो रिश्वत भ्रष्टाचार से घिरी हुई है। अगर कोई व्यक्ति उस विचारधारा को त्याग कर हमारे राष्ट्रवाद के विचारधारा में राष्ट्र को, विकास को आगे बढ़ाने के लिए आता है, तो हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे और उसके मेहनत के अनुसार, उसके संगठन में निष्ठा के अनुसार उसको पद भी दिया जाएगा। अलग अलग है, उन कह रहे हैं कि उनकी जो बातें हैं वो जाति पे आधारित, वो उनकी राजनीति नहीं होती है। और समाजवादी तो जातिवाद यही लोग कर रहे हैं। इनके राज्य में मुँह छिड़का हो रहा है, किसी को कथा कहने से रोका जा रहा है, देवकी पटेल को रोका जा रहा है, यामिनी साहू को रोका जा रहा है, बाल काटा जा रहा है, उसी पक्ष में ही खड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा जातिवाद तो यही कर रहे हैं और उसका आरोप भी लगा रहे हैं। ये जाति की बात पहले डिफिनेशन दे दे कि जाति है क्या, चाहते क्या चाहते। जी, प्रधानमंत्री मोदी के रोने पे ये सो चल रहा है कि जिस तरह रोते हुए वो दिखाई दिए वीडियो। मैं नहीं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। 2014 से वो रो रहे हैं, आज से नहीं, 2014 से वो रो रहे हैं। और जब नेताजी के ऊपर, नेताजी पे जब गालियां दी जाती है, नेताजी के परिवार को, अखिलेश यादव जी के परिवार को, जो विपक्ष के नेता हैं वर्तमान में राहुल गांधी जी, उनके दादा से लेके, उनकी दादी से लेके, उनके पिता तक को हर दिन संसद में बेइज्जत किया जाता है। वो क्या है? मतलब आप करते हैं तो रोना है और लोगों का कष्ट नहीं होता है क्या? तो ये तो प्रोपोगंडा है। चुनाव आ गया है बिहार का, अभी जस्ट आपने कुछ दिन पहले देखा था कि पुलवामा हुआ था, पहलगाम। तो चुनाव को देखते हुए 2-4 चीज़ें लोग रखते हैं, पहलगाम जैसे ही चीज़ें रखते हैं पेश करने के लिए, क्योंकि उसी से वोट डिवाइडेशन होगा, हिंदू मुस्लिम होगा। सबसे बड़ी चमत्कार की बात तो ये है, हमारे जो सांसद जी हैं वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी हैं। अगर फैक्ट्री बैठेगी तो गुजरात में बैठती है फैक्ट्री। अभी हमने देखा कि माननीय जी ने इनॉग्रेशन किया, फैक्ट्री कार मारुति सुजुकी के गुजरात में बैठेगी। यूपी में क्या बैठेगा? बिहार में मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान। रोजगार पे कोई बात नहीं होगी। अधिवक्त सबकी बात छोड़ दीजिए, आज आप कचहरी, वाराणसी कचहरी में आप बैठे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा का मामला की सुनवाई क्यों नहीं कोई करता है। मेडिकल लाइन के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2013 बन गया, अखिलेश जी की ही सरकार में बना डॉक्टरों के लिए, और 2013 से 2025 आ गया। अधिवक्ताओं के ऊपर आए दिन ये भ्रष्ट अधिकारी जिनका पोल
हम जैसे अधिवक्ता पढ़े लिखे वर्ग के लोग करते हैं, उनके खिलाफ काम होता है इस सरकार में। तो वो तो दूध का दूध और पानी का पानी तो हर चीज़ें हैं ही हैं, क्या है क्या नहीं, वो सिर्फ एक प्रोपोगंडा है, राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट जिसको कहते हैं। ये चलता आ रहा है, धीरे धीरे वो भी समाप्ति की ओर है। ये तमाम लोग हमारे साथ हैं जिनका अपना अपना ओपिनियन है। और देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।